जय हिंद साथियों, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं द आर्मी क्लास। तो साथियों, आज हम इंडियन आर्मी का एक शानदार ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं जो 23 फरवरी 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए साथी, क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इस क्लास से क्वेश्चन 100% रिपीट होने वाले हैं। तो आज की क्लास को पूरी शिद्दत के साथ कंप्लीट जरूर देखेगा और हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके अपनी तैयारी को बेटर बनाएगा और लास्ट में अपना जट भी कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए साथी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले सभी साथी जल्दी से सेशन को लाइक करेगा, अपने दोस्तों को शेयर करेगा और जो साथी चैनल पे पहली बार विजिट होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिव जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि हास गैस अर्थात हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फार्मूला फॉर लाफिंग गैस इज। तो देखिए साथी, हास गैस का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और H2O2 का केमिकल फार्मूला क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पराक्साइड हो जाएगा। और HNO3 को किस नाम से जानते हैं? अर्थात इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। या सोरे का अम्ल के नाम से जानते हैं। क्या सोरे का अम्ल के नाम से HNO3 को जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का कि किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विच विटामिन गिव्स स्ट्रेंथ टू बोन? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन बी। देखिए साथी, आज की क्लास को कंप्लीट जरूर दिखेगा क्योंकि आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा विटामिन डी हो जाएगा। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? हमारा कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग अर्थात सूखा रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? हमारा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और इसकी कमी से हमारे स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और मसूड़ों में सूजन इसी की कमी से होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ई का केमिकल फार्मूला क्या होता है? जल्दी से राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी अर्थात नपुंसकता रोग होता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का कि निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट रे? बीटा रे, गामा रे, एक्स रे या अल्फा रे? तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा किरण सबसे भारी किरण होती है। और देखिए साथी, एक्स किरण की खोज रांटजन ने 1896 में किया था। और देखिए साथी, गामा किरण पर कौन सा आवेश होता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि गामा किरण पर कौन सा आवेश होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण पर शून्य आवेश होता है। क्या होता है? शून्य आवेश होता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का कि निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? विच आर द फॉलोइंग गैस इज नॉट ए नोबेल गैस? ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन या हीलियम? तो देखिए साथी, ऑक्सीजन हमारी नोबेल गैस अर्थात उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत नहीं आती। नियॉन, आर्गन, हीलियम, जेना, रेडन यह सब क्या होते हैं? हमारे नोबेल गैस के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से इस गैस से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कि बीसीजी टीके का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी वैक्सीनेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंगू, प्लेग, तपेदिक या टाइफाइड। तो देखिए साथी, बीसीजी टीके का उपयोग तपेदिक अर्थात क्षय रोग, जिसको हम क्या कहते हैं? टीबी रोग के नाम से जानते हैं, इसके रोकथाम के लिए किया जाता है। और यह रोग बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के कारण फैलता है। और उस जीवाणु का नाम क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि तपेदिक किस जीवाणु के कारण फैलता है। तो देखिए साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइको। क्या हो जाएगा? माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। देखिए साथी, अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीसीजी टीके की खोज किसने की? देखिए साथी, यह क्वेश्चन एसएससी जीडी रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अब आप एग्जाम में भी पूछेगा कि बीसीजी टीके की खोज किसने की थी? जिन्हें भी राइट आंसर पता है वे लोग कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी, बीसीजी टीके की खोज गुइरिन, क्या हो जाएगा? गुइरिन कालमेट ने किया था। क्या? गुइरिन कालमेट ने किया था। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर छठा का कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से बना होता है? सोना, लोहा, तांबा या चांदी? देखिए साथी, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है या हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा लोहा हो जाएगा। देखिए साथ यहाँ पर रक्त की बात क्या आती है? एक हमारा क्या हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी, आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में किया जाता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया, स्प्लीन या तिल्लू को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी के बारे में नेक्स्ट डे आपको बता दिया जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल? कार्बन, ग्रेफाइट, अब्रक या कोयला?
तो देखिए साथी लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। देखिए साथी यहाँ पर कार्बन की बात किया तो कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक हीरा होता है और दूसरा ग्रेफाइट होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। देखिए साथी कार्बन आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का सदस्य होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है, इसका राइट आंसर आप लोग लाइव चैट को छोड़कर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां का कि निम्नलिखित में से किस धातु को लोहे के साथ गर्म करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है। विच आर द फॉलोइंग मेटल्स इज हीटेड विथ आयरन टू फ्रॉम स्टेनलेस स्टील। तांबा, टिन, क्रोमियम या एल्युमिनियम। तो देखिए साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा क्रोमियम हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 24 होता है, कापर का हमारा 29 होता है और टिन का कितना होता है हमारा 50 होता है। एल्युमिनियम का आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। देखिए साथी यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विच विटामिन इज फाउंड इन ऑरेंज। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो देखिए साथी संतरे में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन परमाणु आयतन, परमाणु संख्या, परमाणु भार या परमाणु घेरा। देखिए साथ यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा परमाणु भार हो जाएगा। देखिए साथ यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात क्या है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हमारा एटॉमिक वेट हो जाएगा। अगर साथी क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी या मोजली की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तब इसका राइट आंसर क्या हमारा परमाणु संख्या हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का कि पीतल किसका मिश्रण है। ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ। तो देखिए साथी पीतल, कापर और जिंक का मिश्रण होता है। देखिए साथी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोल्डर किसका मिश्रण है। जल्दी से राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए साथी सोल्डर टिन और क्या होता है लेड का मिश्रण होता है। क्या होता है टिन और लेड का मिश्रण होता है। और जो कांसा होता है वह हमारा क्या होता है कापर और टिन का मिश्रण होता है। और गन मेटल किसका मिश्रण है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि गन मेटल किसका मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कापर, जिंक और टिन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। विच आर द फॉलोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या मीथेन। तो देखिए साथी बायोगैस का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा हमारा मीथेन हो जाएगा और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या आता है CH4 होता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्यूरिफाइज ब्लड। मस्तिष्क, गुर्दा, अमाशय या कोई नहीं। तो देखिए साथी रक्त को शुद्ध गुर्दा अर्थात किडनी के द्वारा किया जाता है। देखिए साथी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग कौन सा होता है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा पार्ट सबसे बिजी रहता है। इसका राइट आंसर क्या हमारा यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यकृत अर्थात लीवर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का कि आकाशीय पिंड को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथी आकाशीय पिंड को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुदाब मापने में किया जाता है। फेथोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है और लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व मापने में किया जाता है। देखिए साथी दो क्वेश्चन आप लोगों को HW के रूप में दिया जाता है, जिसका राइट आंसर आप लोगों को लाइव चैट को छोड़कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो देखिए साथी पहला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज किसने की, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और हैजा के टीके की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा। यह दोनों क्वेश्चन आप लोगों को HW के रूप में दिया जाता है। तो साथियों आज की क्लास में जितने क्वेश्चन थे यहाँ पर सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। तो अब आप लोग अपना रिजल्ट कमेंट करके जरूर बताएगा और आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही शानदार लगेगी, मजा भी आएगा। तो प्लीज एक बार जाते जाते लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।